स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हमारे पास हमेशा होती है, हर पल। लेकिन जिसे हम अक्सर मान कर चलते हैं, अनदेखा कर देते हैं। हमारा अपना दिमाग। सही बात है। और खास तौर पर कैसे हम अपने विचारों को सिर्फ यूं ही बहने देने के बजाय उन्हें जानबूझकर चुनना सीखें, उन्हें नियंत्रित करना सीखें। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है। हमारी ये जो बातचीत है आज, ये डेरियस फरोक्स की किताब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर इंटेंशनल थिंकिंग के कुछ अहम विचारों पर आधारित होगी। जी। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हमें ये समझना है कि कैसे हम अपनी सोच को, जो अक्सर अपने आप चलती रहती है ना? हाँ, ऑटो पायलट पर। बिल्कुल, ऑटो पायलट पर, उसे एक सक्रिय, एक सचेत और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया में कैसे बदल सकते हैं। सोचिए, अगर हम ये कर पाएं, अपने विचारों को सही दिशा दे पाएं, तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? यकीनन बहुत कुछ। चलिए तो फिर इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। किताब का जो मूल विचार है वो बहुत सरल है, लेकिन गहरा है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। कितनी बार होता है कि हम बस चिंता में, तनाव में या पुरानी बातों में ही, हाँ, या भविष्य की फिक्र में, हाँ, उसी में उलझे रहते हैं। हमारा दिमाग जैसे बस चलता रहता है अपने आप। यहीं पर ये किताब एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लाती है। लेखक का दावा है कि हम अपने विचारों के असहाय शिकार नहीं हैं। अच्छा? हाँ, हम बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। और ये कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। वो बताते हैं कि मन एक औजार है, एक टूल है। बस हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। जैसे कोई कारीगर अपने औजार चलाना सीखता है? बिल्कुल वैसे ही। किताब में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है विलियम जेम्स का। वो गहरे डिप्रेशन में थे और उन्होंने एक सचेत फैसला किया, मैं स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करूंगा। सिर्फ इस एक विचार को चुनने और उस पर टिके रहने के फैसले ने, कहते हैं, उनकी जिंदगी बदल दी। ये दिखाता है कि विचारों में कितनी ताकत है। हाँ, ये दिखाता है कि विचार सिर्फ हवा में नहीं तैरते, वो हमारी असलियत को, हमारी रियलिटी को शक्ल देते हैं। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात ये है कि शायद हम ये कंट्रोल ना कर सकें कि कौन सा विचार अचानक हमारे दिमाग में आ गया। क्योंकि दिमाग का काम ही है सोचना। बिल्कुल, वो तो सोचेगा ही, लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि किस विचार पर ध्यान देना है। अच्छा। किस विचार को पकड़ कर रखना है और किस पे अमल करना है। क्योंकि आखिर में हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे चुने हुए विचारों का ही तो नतीजा होते हैं। अगर बाहर कुछ बदलना है तो शुरुआत अंदर से करनी होगी, विचारों से। सही कहा। तो फिर इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कोई सोच में फंसा है कि मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा या मैं अच्छी नहीं हूं। हाँ, तो इस किताब के हिसाब से पहला कदम क्या है? रुकना। हाँ, पहला कदम है रुककर पूछना, क्या ये जो विचार मेरे मन में चल रहा है, क्या ये वाकई मेरी मदद कर रहा है? क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है? और अगर जवाब नहीं है तो अगला कदम है उस बेकार विचार को जानबूझकर, डेलिबरेटली, एक ज्यादा उपयोगी विचार से बदलना। जैसे शायद मैं अभी संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन मैं हर दिन सीख रहा हूं और बेहतर बनूंगा या बनूंगी। अच्छा। देखो, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसमें लगातार अभ्यास लगता है, मेहनत लगती है। लेकिन जिस पल हम ये मान लेते हैं, ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे पास विचारों को चुनने की शक्ति है, उसी पल से हमारे अंदर का खेल बदलने लगता है। लेकिन फिर ये सवाल आता है, अगर सोचना इतना नेचुरल है तो फिर इसके लिए ट्रेनिंग की क्या जरूरत? हाँ, ये अच्छा सवाल है। किताब इसी बात पर जोर देती है। हाँ। कि दिमाग होना एक बात है और उसका सही इस्तेमाल करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर अपने दिमाग का इस्तेमाल उसकी पूरी क्षमता से नहीं करते। हम भावनाओं में बह जाते हैं। हाँ, या पुराने जो हमारे बायस हैं, हाँ, पूर्वाग्रहों के शिकार हो जाते हैं, या फिर जल्दबाजी में नतीजे निकाल लेते हैं। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि हम क्यों गलत तरीके से सोचते हैं, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे बेहतर सोचें, ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा प्रभावी ढंग से। यहीं पर वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाली बात आती है। अच्छा। सोचना एक मानसिक कौशल है, एक स्किल है,
और किसी भी स्किल की तरह इसे भी अभ्यास और ट्रेनिंग से निखारा जा सकता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे जिम में मसल्स को ट्रेन करते हैं। हाँ बिल्कुल, किताब में भी दिमाग को एक मांसपेशी, एक मसल की तरह देखने को कहा गया है। और ट्रेनिंग की प्रक्रिया में जैसे आपने कहा, शुरू में जोश होता है, फिर एक टाइम आता है जब लगता है प्रोग्रेस रुक गई है। हाँ, वो दीवार हिट करने वाली बात, लगता है कुछ बदल ही नहीं रहा। एग्जैक्टली। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए नियमितता और धैर्य चाहिए, वैसे ही मेंटल फिटनेस यानी बेहतर सोच के लिए भी चाहिए। तो लेखक क्या सुझाव देते हैं? रोज कुछ देर? हाँ, वो कहते हैं कि नियमित रूप से सोचने का अभ्यास करने के लिए समय निकालें, जानबूझकर। अच्छा। ये जर्नलिंग हो सकती है, मतलब लिखना, या कुछ मिनट बस शांत बैठकर अपने विचारों पर गौर करना, या किसी प्रॉब्लम पर गहराई से सोचना। शुरू में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये विकास का, ग्रोथ का हिस्सा है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट में भी हम ऐसी ही प्रैक्टिसेस की बात करते रहते हैं, जो शायद शुरू में अटपटी लगे पर लंबे समय में फायदेमंद होती हैं। बिल्कुल। अब आते हैं सोच की क्वालिटी पर। किताब का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है यूज व्हाट वर्क्स। हाँ। यानी वही तरीका अपनाओ जो काम करता हो, जो नतीजे देता हो। सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली सोच काफी नहीं है। सोच ऐसी हो जो हमें अपने लक्ष्यों की तरफ ले जाए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है। विचारों को कोई पवित्र सिद्धांत मत समझो, उन्हें टूल्स की तरह देखो, औजारों की तरह। अगर सोचने का कोई खास तरीका, चाहे वो कितना भी लॉजिकल क्यों ना लगे, हमें उलझा रहा है या आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसे छोड़ने में हिचकना नहीं चाहिए। लेखक हमें एक और चीज से सावधान करते हैं, ओवर थिंकिंग या अत्यधिक बौद्धिकता का जाल। मतलब बस सोचते ही रहना। हाँ, सिर्फ सोचने के लिए सोचते रहना बिना किसी उद्देश्य के, ये एनर्जी की बर्बादी है। सोच का एक मकसद होना चाहिए। और यहीं पर फिर स्पष्टता, क्लैरिटी का महत्व आता है। हमारी सोच अक्सर बिखरी हुई होती है ना, प्रतिक्रियावादी, भावनाओं से भरी हुई। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि पहला कदम है उन बेकार विचारों को पहचानना जो हमारी मेंटल एनर्जी चूस लेते हैं। जैसे? कौन से विचार? जैसे बेवजह की चिंता करना, पुरानी गलतियों पर पछताते रहना, या वो क्या होगा अगर वाले काल्पनिक डर। हाँ, वो तो बहुत होते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक सुझाई गई है, एक विचार फिल्टर बनाना। विचार फिल्टर वैसे है। जब भी कोई परेशान करने वाला या ध्यान भटकाने वाला विचार आए, तो अपने आप से पूछें, क्या ये विचार अभी इसी पल मेरे लिए उपयोगी है? क्या ये मुझे किसी समाधान की ओर ले जा रहा है? अच्छा। अगर नहीं, तो उसे जाने दें। हमें अपने दिमाग में आने वाले हर विचार को चाय नाश्ता कराने की जरूरत नहीं है। सही कहा। मानसिक सीमाएं, मेंटल बाउंड्रीज तय करना जरूरी है। ये दिलचस्प है कि किताब हमें अपने दिमाग पर पूरी तरह भरोसा न करने की भी सलाह देती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, लग सकता है, लेकिन इसके पीछे ठोस कारण है। हमारा दिमाग भावनाओं से, हमारे पूर्वाग्रहों से, यहाँ तक कि हमारे विकासवादी इतिहास से भी प्रभावित होता है। ये हमेशा तर्कसंगत या ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई विचार हमारे मन में आया है, वो सच हो जाए ये जरूरी नहीं। तो हमें अपने अंदर जो चल रहा है उसका थोड़ा निरीक्षक बनना होगा। हाँ, एक समझदार निरीक्षक। हमें अपने विचारों की, खासकर जो नेगेटिव विचार है, उनकी थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जैसे अगर मन में विचार आए, मैं इस काम के लिए काबिल नहीं हूं, तो उसे बस मान न लें। बिल्कुल नहीं, रुक कर पूछें, क्या ये वाकई सच है? इस बात का क्या सबूत है मेरे पास? क्या कोई और नजरिया हो सकता है? फैक्ट चेकिंग अपने ही विचारों की। हाँ, इसे अपने अंदरूनी संवाद की फैक्ट चेकिंग कह सकते हैं। भावनाओं और धारणाओं के बजाय तथ्यों पर, डेटा पर, असल अनुभवों पर ध्यान देना हमें जमीन से जोड़े रखता है, गुमराह होने से बचाता है। मन खाली जगहों को अक्सर अटकलों से भर देता है। सही कहा, हमें उसे स्पष्टता से भरना सीखना होगा। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब असल जिंदगी में दबाव होता है, प्रेशर होता है, या चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती, तब इन तकनीकों को लागू करना कितना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं। यहीं पर किताब का एक और अहम पहलू सामने आता है, नियंत्रण का दायरा, कंट्रोल। स्टोइक फिलॉसफी वाला? हाँ, ये स्टोइक दर्शन से प्रेरित विचार है। अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी को स्वीकार करना सीखो। और हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपने विचार, हमारे चुनाव, हमारे एक्शंस, हमारी प्रतिक्रियाएं।
ये हमारे हाथ में है। तो मतलब बाहरी घटनाओं पर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या जो पहले हो चुका है उस पर चिंता करके, हाँ, उस पर अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसे इस पर लगाओ कि मैं इस सिचुएशन में क्या सोच सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे रिएक्ट कर सकता हूँ। जब भी चिंता हो, पूछो क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उसे एक्सेप्ट करने और अपना ध्यान वापस उन चीजों पर लाने की प्रैक्टिस करो जो तुम्हारे वश में है। ये अभ्यास धीरे धीरे चिंता कम करता होगा। हाँ, करता है। और सोच के साथ साथ एक्शन का भी तालमेल जरूरी है ना? सिर्फ सोचते रहने से तो काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि हमें ये पहचानना होगा कि कब सोचना बंद करके एक्शन लेने का टाइम है। कभी कभी हम एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं, सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं। बिल्कुल। ये पहचानना जरूरी है कि कब और जानकारी इकट्ठा करना या सोचना बेकार है और कब पहला कदम उठाना ज्यादा जरूरी है। सवाल मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ से बदलकर अब मैं क्या कर सकता हूं पर लाना होगा। एग्जैक्टली। क्यों हमें अतीत में फंसा सकता है, क्या और कैसे हमें आगे बढ़ाते हैं। एक और दिलचस्प बात थी किताब में, वो है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। कई बार हमारे विचार हमारे अपने नहीं होते। हाँ, वो समाज से, परिवार से, दोस्तों से उधार लिए हुए शुड्स होते हैं, शुड्स। लेखक हमें अपने मूल्यों के आधार पर अपनी वैल्यूज के हिसाब से सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। खुद से पूछना जरूरी है, क्या ये विचार सच में मेरा है या मैंने इसे कहीं और से अपना लिया है बिना सोचे समझे। जब हमारी सोच और हमारे एक्शन हमारे असली मूल्यों के साथ अलाइन होते हैं तो जिंदगी ज्यादा संतोषजनक लगती है। और जब हम इस तरह से जानबूझकर सोचना सीख जाते हैं तो इसका असर सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहता है ना? बिल्कुल नहीं। एक शांत, स्पष्ट और नियंत्रित मन सिर्फ हमारी अपनी भलाई के लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज के लिए भी एक एसेट है, एक संपत्ति है। अच्छा, कैसे? देखो, जब हम बेहतर सोचते हैं तो हम बेहतर फैसले लेते हैं, हम बेहतर कम्युनिकेट करते हैं और दूसरों की ज्यादा प्रभावी ढंग से मदद कर पाते हैं। किताब का अंतिम संदेश यही है कि अपने मन पर महारत हासिल करना सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मामला नहीं है, ये दुनिया में सकारात्मक योगदान देने की हमारी क्षमता को भी बढ़ाता है। तो हमें खुद से पूछना चाहिए। हाँ, पूछना चाहिए, मेरी सोच न केवल मुझे बल्कि दूसरों को कैसे फायदा पहुंचा सकती है। ज्ञानोदय पॉडकास्ट का भी यही प्रयास है कि ऐसे विचार शेयर किए जाएं जो पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ सबकी भलाई में भी योगदान दे। बहुत खूब। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो डेरियस फोरॉक्स की किताब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर इंटेंशनल थिंकिंग से हमने क्या मुख्य बातें सीखी? पहली और सबसे अहम बात तो यही लगती है कि हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। हाँ। और अच्छी खबर यह है कि हम उन्हें चुनना सीख सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सोचना कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्टिव स्किल है जिसे अभ्यास, धैर्य और सही तकनीकों से विकसित किया जा सकता है। जैसे किसी मसल को ट्रेन करना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और तीसरी बात, प्रैक्टिकल और स्पष्ट सोच पर ध्यान देना, यानी उन विचारों को प्राथमिकता देना जो उपयोगी हों, तथ्यों पर आधारित हों और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। साथ ही ये पहचानना कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं, ताकि हम अपनी एनर्जी सही जगह लगा सकें। और अंततः ये समझना कि सोच का लक्ष्य सिर्फ सोचते रहना नहीं बल्कि सही समय पर सही एक्शन लेना भी है। एक नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण मन हमें न केवल अंदरूनी शांति देता है बल्कि हमें अपनी जिंदगी में और दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाने के काबिल भी बनाता है। आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकते हैं। जरूर। अगर ये सच है कि हमारे सचेत विचार, हमारे जानबूझकर चुने गए विचार हमारी जिंदगी को आकार देते हैं, तो जरा सोचिए हमारे दिन भर के उन अनगिनत पलों का क्या जब हम सचेत नहीं होते, जब हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर नकारात्मक या बेकार की बातों में उलझा रहता है। उन अनियंत्रित विचारों का हमारी जिंदगी पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ रहा होगा? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर। ये था आज का ज्ञानोदय पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको व्यावहारिक और जानबूझकर सोचने की कला पर यह गहरी चर्चा पसंद आई होगी। उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, इससे हमें और ऐसे विषय लाने में मदद मिलती है। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। हमें आपके विचार जानना अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल।
और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। आपके सुझावों का स्वागत है। अगले एपिसोड तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। अलविदा। अलविदा।